Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. ये आज फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग डिटेल क्लास के हमने डिस्कस किया था कि जो हम लोग डिटेल क्लास करेंगे, तो ये डिटेल क्लास की फर्स्ट क्लास है और इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे, वो है फूड साइंस। और ये सब क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये डिटेल्ड क्लासेस हैं, मीन्स आपको इसमें हम जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उनको हम टू द पॉइंट्स प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे आप होम साइंस से रिलेटेड अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर वो आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, या आप पीएचडी एंट्रेंस दे रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस दे रहे हैं, आप होम साइंस से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ये नोट्स जो हैं वो आपको सारे एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, क्योंकि सिलेबस तो हमारा वही है और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हर एक सिलेबस में कॉमन होते हैं। तो ये हम यहाँ पे जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फूड साइंस। फूड साइंस में हम डिस्कस करेंगे, और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मेरे अपने नोट्स हैं, इनको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा हेडिंग क्या है, फूड। फूड मीन्स भोजन। ये मेरा इंग्लिश में नोट्स हैं सारे, मैं इसको हिंदी में भी आपको पूरा डिस्कस करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी मैं हिंदी में, जिससे अगर आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो आपको उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में बने हुए नोट्स हैं, तो आप इनको एज इट इज़ इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फूड, फूड मीन्स भोजन या जो चीज़ हम खा रहे हैं। तो क्या है, एनीथिंग ईटन और ड्रंक, कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं या जिसको हम पी सकते हैं उसको हम कहते हैं फूड या भोजन। भोजन मीन्स जो भी हम चीज़ खा रहे हैं या जो भी चीज़ हम पी रहे हैं उसको हम कहेंगे भोजन। अब हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं चीज़ को, किसी भी चीज़ को, तो उसका काम क्या है, विच मीट्स द नीड्स फॉर एनर्जी, बिल्डिंग, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। मीन्स जो भी हम भोजन ले रहे हैं या जो भी चीज़ हम खा पी रहे हैं उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि जितनी भी हमको एनर्जी की ज़रूरत है, जो भी हमें अपने काम करने के लिए, हमारी बॉडी के लिए जो भी एनर्जी की ज़रूरत है। बिल्डिंग मीन्स जो हमारी बॉडी में टिश्यूज़ बन रहे हैं या जो ऊतक हैं, हमने पढ़ा है ना, टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी में है वो नए टिश्यू बनते रहते हैं और कुछ टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, ख़त्म होते हैं। तो नए टिश्यू बनने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रोटीन। तो बिल्डिंग के लिए, उसके बाद रेगुलेशन मीन्स हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनको प्रॉपर ठीक ढंग से होने के लिए। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्शन मीन्स किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करना, हमारे बॉडी के अंदर क्या, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करना, ये होता है प्रोटेक्शन। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका काम क्या है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करना, बिल्डिंग के लिए, जो भी रेगुलेट हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो प्रॉपर चलती रहें। उसके बाद प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए। इसके साथ साथ और क्या होगा, जो भी खाना हमने खाया है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारी बॉडी को नरिश करे या पोषण प्रदान करे, हमारी बॉडी को नरिशमेंट दे, हमारी बॉडी को पोषण प्रदान करे। और अदर लैंग्वेज में हम और कह सकते हैं एक फूड की, ये तो थी एक फूड की डेफिनेशन, क्या कोई भी चीज़ जो हम खा या पी रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाके हमको एनर्जी दे, बिल्डिंग, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, ये 4 फंक्शन को पूरा करे, उसके बाद हमारी बॉडी को नरिश करे या पोषण प्रदान करे, तो ये होता है फूड। अदर लैंग्वेज में हम और कह सकते हैं कि इनटेक ऑफ द राइट काइंड एंड अमाउंट्स ऑफ फूड कैन इंश्योर गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। मीन्स जो भी हम खाना ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, राइट काइंड एंड राइट अमाउंट। मीन्स जो भी हम खाना खा रहे हैं वो खाने योग्य हो, ऐसे कुछ भी उठा के नहीं खाना है, और जो हम खा रहे हैं वो एक ठीक अमाउंट में खाएं, ना कम ना ज़्यादा। ये क्या करेगा, जब हम खाना प्रॉपर जो हमको खाना है हम वही खाएं, और जितने अमाउंट में हमको खाना है उतना खाएं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो हेल्थ और न्यूट्रिशन है वो इम्प्रूव होगा। और जब हमारी हेल्थ और न्यूट्रिशन इम्प्रूव होगा तो ये हमको दिखेगा, हमारी बॉडी में दिखेगा। कैसे दिखेगा, विच मे बी एविडेंट इन अवर अपीयरेंस, इफिशियंसी एंड इमोशनल वेलबींग। मीन्स
जिसका न्यूट्रिशन अच्छा है, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, जिसका खाना अच्छा है, उसको देख के क्या हम देखेंगे उसका अपीयरेंस अच्छा होगा, उसके काम करने का जो पूरे दिन अगर वो काम करेगा थकेगा नहीं, उसकी इफ़िशियंसी अच्छी होगी और वो इमोशनली और मेंटली वेल बीइंग होगा। मीन्स इमोशनली और मेंटली बहुत जल्दी परेशान नहीं होगा। अगर हम अच्छे काइंड का फूड, अच्छे तरीके का फूड और अच्छे अमाउंट में फूड ले रहे हैं तो वो क्या हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में दिखेगा। हमारे काम करने की जो इफ़िशियंसी है, जो हमारे काम करने की क्षमता है वो अच्छी होगी। हमारा इमोशनल और मेंटल वेलबींग भी अच्छा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगला हमने फूड के बारे में पढ़ा। जब हमने फूड पढ़ा तो हम फूड न्यूट्रिशन तो हम पढ़ेंगे ही। तो न्यूट्रिशन क्या है, फूड एट वर्क इन द बॉडी। मीन्स जो भी हमने फूड खाया था वो हमारे शरीर में जाके कैसे काम कर रहा है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड एट वर्क इन द बॉडी, फूड हमारे शरीर में जाके कैसे काम कर रहा है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नीडेड बाय द बॉडी इन एडिक्वेट अमाउंट इन ऑर्डर टू ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड लीड अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ। तो यहाँ पे क्या है, जो फूड हमने खाया वो हमारी बॉडी में जाके कैसे काम कर रहा है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और हमारा फूड है वो किससे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट है, प्रोटीन है, इन सब चीज़ों से मिलके बना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे फूड में मिलेंगे। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो हमारी हाइट बढ़ रही है, जो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है, नए टिश्यूज बनाना और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ को लीड करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स हमारी डेली लाइफ में हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ को लीड करने के लिए हमको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं। या आप कोई भी फूड लो, इसमें ये इतने न्यूट्रिएंट्स तो आपको मिलेंगे। ये कॉमन न्यूट्रिएंट्स हैं। प्रोटीन का काम होता है टिश्यू बिल्डिंग के लिए, फैट और कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वाटर हमारे बॉडी में हमको डिहाइड्रेशन ना हो, वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, मिनरल्स एंड विटामिन का काम होता है प्रोटेक्शन का, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना, ये काम होता है मिनरल्स का। नेक्स्ट, अगर हमने जब फूड पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, तो हम न्यूट्रिशनल स्टेटस तो पढ़ेंगे कि हमने जो भी खाना लिया है या जो भी हम खाना खा रहे हैं वो कैसा है। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब क्या है, स्टेट ऑफ आवर बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ फूड कंज्यूम्ड एंड देयर यूज बाय द बॉडी। मीन्स हमने जो भी खाना खाया है वो हमारी बॉडी ने यूज किया, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस। मीन्स हमने जो भी खाना खाया उसको हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया, यूज किया, उसको यूज करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब ये दो तरीके का होता है, गुड और पुअर। गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, स्टेमिना फॉर वर्क, रेगुलर इन टाइम, साउंड स्लीप, नॉर्मल एलिमिनेशन, रेगुलर मील है यहाँ पे MEAL, रेगुलर मील मीन्स टाइम पे खाना खाना, साउंड रेगुलर स्लीप, नॉर्मल एलिमिनेशन एंड रेसिस्टेंस टू डिजीज। अगर हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस गुड है, अच्छा है, तो क्या है, हम अपने पूरे दिन के काम बिना थके हुए कर लेंगे। और जो भी हम खाना खा रहे हैं वो एक उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। जो भी हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच का टाइम फिक्स होना चाहिए, डिनर का टाइम फिक्स होना चाहिए, और इवनिंग में अगर हम कुछ स्नैक्स ले रहे हैं, इन सब का टाइम एक फिक्स होना चाहिए कि एक टाइम ड्यूरेशन में ही हमको जो भी हम मील ले रहे हैं लेना है। उसके बाद साउंड रेगुलर स्लीप, मीन्स 6 to 8 आवर्स की स्लीप इम्पॉर्टेंट है। उसका नॉर्मल एलिमिनेशन एंड रेसिस्टेंट टू डिजीज। और अगर ऐसे हम अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हमारी बॉडी जो है वो डिजीज के लिए रेसिस्टेंट रहेगी, हमें कोई बीमारी जल्दी नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस है तो क्या हमको समझ में आएगा, जो भी पर्सन है सामने वो वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है, उसका जो वेट है हाइट के, अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसके कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे जो वेट फॉर हाइट,
हाइट, कितनी हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए वो अच्छा होगा। और जो पर्सन है उसकी मसल्स, उसका जो डेवलपमेंट है, मसल डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। और अगर आप अच्छा खाना ले रहे हैं तो स्किन क्या हेल्दी स्किन होगी। और अगर हम आइज की बात करें तो जो हमारी आईलिड्स होती हैं, ये हमारे आईज के यहाँ पे जो कॉर्नर में आईलिड्स होती हैं, पिंकिश पिंक कलर की आईलिड्स होंगी। और जो हमारी स्किन है, स्किन में हमने क्या पढ़ा है, स्किन के नीचे फैट होती है, तो एक इवन लेयर ऑफ फैट होगी स्किन के नीचे। हमारे जो आईज हैं, हेयर्स हैं, ग्लॉसी हेयर होंगे। हमको जो हमारे खाने का टाइम है, हमें टाइम पे भूख लगेगी। ये सब क्या है, एक अच्छे न्यूट्रिशनल स्टेटस के सिम्टम है। अगर आपका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अच्छा है, आप प्रॉपर खाना ले रहे हैं, टाइम पे खाना ले रहे हैं, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अच्छा है। फिर अगर आपका पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है तो क्या होगा, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस में जो हमने गुड में जो था उसका अपोजिट होगा। मीन्स फूड सिलेक्शन जो है वो पुअर होगा, हमने जो भी फूड का सिलेक्शन किया वो पुअर है। मील में इरेगुलरिटीज होंगी, मीन्स कोई टाइम फिक्स नहीं है, वर्क का कोई टाइम फिक्स नहीं है, स्लीप का कोई टाइम फिक्स नहीं है, एलिमिनेशन का कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो हमने जो भी गुड न्यूट्रिशन में पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट हमारा पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा। अभी हमने गुड में पढ़ा कि जो भी पर्सन है वो अच्छा दिखेगा, उसकी आंखें अच्छी होंगी, जो उसके हेयर्स हैं वो ग्लॉसी होंगे, शाइनी होंगे, और इसकी जो मसल्स हैं वो वेल डेवलप्ड होंगी। सेम यही अगर हम पुअर न्यूट्रिशन की बात करें तो एपेटाइट गुड नहीं होगा, आईज जो हैं वो पिंक नहीं होंगी, वो डार्क रेड होंगी या फिर येलो होंगी, स्किन जो है वो येलो कलर की होगी। अब हेयर की बात करें तो वो डल होंगे, हमारे जो नेल्स हैं वो शाइनी नहीं होंगे, वो भी डल होंगे। और जो स्किन में फैट है वो अनइवन होगी, स्किन ड्राई होगी, स्मूथ नहीं होगी। लैक ऑफ विगर एंड एंड्योरेंस फॉर वर्क, ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, मीन्स काम करने का मन नहीं करेगा, आलस आएगा और जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होंगे बॉडी में, बार बार डिजीजेज होंगे, इन्फेक्शन होंगे, बीमारी होंगे। तो ये सब हो जाएगा पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब हमने जब न्यूट्रिशनल स्टेटस पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे माल न्यूट्रिशन। एक तो न्यूट्रिशन हमने अभी पढ़ा कि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाके कैसे काम कर रहा है, उसको कहते हैं हम न्यूट्रिशन। माल मीन्स पुअर। पुअर अगर हम खराब खाना खा रहे हैं या हमने पुअर फूड सिलेक्शन किया तब हमको होगा क्या, माल न्यूट्रिशन। मीन्स हमारा जो न्यूट्रिशन है अगर वो अच्छा नहीं होगा तो उससे क्या होगा, तो अनडिजायरेबल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन लीडिंग टू इल हेल्थ। न्यूट्रिशन जो कि माल न्यूट्रिशन है, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है, उसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। और जब अच्छा न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हमने अभी भी पढ़ा है कि जो पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा क्या, उसमें डिजीज होएंगी, जो भी पर्सन है उसको काम करने का मन नहीं करेगा, आलस आएगा। तो सेम यही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि माल न्यूट्रिशन में क्या होगा, अनडिजायरेबल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जो हमको नहीं खाना चाहिए, ऐसा न्यूट्रिशन वो लीड करता है क्या, इल हेल्थ। तो जैसे न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं जो कि देखो किसी को, अगर आप जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके निकले, दोपहर में लंच स्किप कर दिया, अगर कुछ खा भी रहे हैं तो रोड साइड पता चले समोसे खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, तो ये अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है। और इस टाइप का न्यूट्रिशन, इसको हम बोलेंगे माल न्यूट्रिशन। और अगर लॉन्ग टाइम तक कोई कंटिन्यू यही समोसे कचौरी खा रहा है तो उसको क्या, इल हेल्थ, कुछ उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये है माल न्यूट्रिशन। उसके बाद और क्या होता है, लैक, कमी, एक्सेस मीन्स ज़्यादा या इम्बैलेंस। कोई भी हमने डाइट ली उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हैं, या जितनी हमें ज़रूरत है ज़रूरत से ज़्यादा हैं, या इम्बैलेंस हैं, तो इसको भी हम माल न्यूट्रिशन कहेंगे। तो माल न्यूट्रिशन नॉर्मली हमने जो पढ़ा है वो दो टाइप का आता है, एक तो अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा ओवर न्यूट्रिशन। अंडर मीन्स जितना न्यूट्रिएंट्स हमको डाइट में चाहिए उससे कम न्यूट्रिएंट्स हम डाइट में ले रहे हैं। ओवर न्यूट्रिएंट्स मीन्स जितना न्यूट्रिशन हमको चाहिए डाइट में हम उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो माल न्यूट्रिशन मीन्स खराब न्यूट्रिशन जो कि हमें बीमार करता है, ऐसे न्यूट्रिशन को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और डाइट में जो भी न्यूट्रिएंट्स अगर जितने हमें ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, उससे कम है, ज़्यादा है, या जो भी न्यूट्रिएंट्स डाइट में प्रेजेंट है वो इम्बैलेंस है, बैलेंस में नहीं है, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें हम दो टाइप के न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अंडर न्यूट्रिशन की, तो क्या होगा,
न्यूट्रिशन इज अ स्टेट ऑफ एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, इन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई हमारी नहीं हो रहा है, या हमने जो भी डाइट ली है, जो भी हमने डाइट ली उस डाइट में हमें जो भी रिक्वायर्ड है न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में नहीं हैं, या जो अगर हैं तो एक जो लेवल हमको जितना रिक्वायर्ड है उससे कम लेवल में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा अंडर न्यूट्रिशन। मीन्स अंडर मीन्स कम न्यूट्रिएंट्स, जितना हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमारी बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए उससे कम न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे अंडर न्यूट्रिशन। दूसरा टर्म क्या है? ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन रिफर्स टू एन एक्सेसिव इनटेक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। ओवर मीन्स ज़्यादा, जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में है, उसमें वो एक न्यूट्रिएंट या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जब एक्सेसिव अमाउंट में है तो उसको हम बोलेंगे ओवर न्यूट्रिशन। मीन्स जितना हमको डाइट में न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अमाउंट में है, तो उसको हम बोलेंगे ओवर न्यूट्रिशन। और अगर जितने न्यूट्रिएंट्स हमको रिक्वायर्ड है उससे कम है डाइट में, तो उसको हम बोलेंगे अंडर न्यूट्रिशन। तो ये हम लोग डिटेल क्लास है, इसमें हम टू द पॉइंट्स, मेरे जितने भी मेरे नोट्स हैं ऐसे टू द पॉइंट्स हैं, तो टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये आपको क्लास कैसी लगी, आपका जो रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है, अच्छी लगी है और आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो अगली बार हम क्लास लगभग 35 से 40 मिनट की क्लास प्रोवाइड कराएंगे आपको, जिससे हम जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स कवर कर लें। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये डिटेल क्लास के साथ साथ हम प्रैक्टिस क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। और यही जो हम डिटेल क्लास या थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे हैं, इन क्लासेस के बाद यही टॉपिक्स पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एंड अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपके रिस्पॉन्स पे ही हम आगे इस क्लास को देखते हैं कैसे कंटिन्यू करना है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके रिस्पॉन्स के साथ। आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा उसके साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।